हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू कोरियन ड्रामा स्प्रिंग ऑफ यूथ एपिसोड पार्ट 1 के एक्सप्लेनेशन। सो कहानी के स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले यहाँ पे एक K-pop ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि ना अपनी डांस की रिहर्सल कर रहे थे, लेकिन तभी यार ना गलती से एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक दूसरे लड़के से ना जो कि उसका दोस्त है, उसके हाथ से साके को उसके आंख पे चोट लग गई थी और ये ना हमारे इस ड्रामा का मेन लीड है। और ये चोट इतनी बुरी थी कि उसके आंखों से ना खून निकल रहा था, इसलिए उसे फिर जल्द से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो फिर जब यहाँ डॉक्टर ना उसे अच्छे से एग्जामिन कर लेते हैं तो वो ना उसे और उसकी मॉम को बता रहे थे कि उसका एक कॉर्निया ना पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है और तुम्हें ना इसके लिए जल्दी से ऑपरेशन करवाना होगा। लेकिन ये सुन के ना वो तो काफी ज्यादा डर गया था और वो ना उसकी मॉम से कहने लग गया था कि उसका सपना ना एक K-pop आइडल बनने का है। और ये सब कहते हुए ना वो ऑपरेशन के लिए सीधे ही मना कर रहा था, पर फिर भी ना उसके पेरेंट्स इस बात को नहीं मानते और वो ना ऑपरेशन के लिए डॉक्टर को हाँ कर देते हैं। फिर तभी कहानी शिफ्ट होकर हमें सीधे कुछ साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ की सागे ना अभी एक K-pop आइडल बन चुका है और वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल और काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। और साथ ही में वो एक ग्रुप का मेंबर भी था और उनके ग्रुप का नाम क्राउन ग्रुप था और इस ग्रुप को ना सभी लोग काफी ज्यादा पसंद किया कर रहे थे। तो फिर जब उनकी परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है ना तो वो ना संगीन के पास चला गया था और उसे ना सीधे जाके गले लगा लेता है। और वही दूसरी तरफ हमें जीना को दिखाया जाता है जो कि किम बॉम से बात कर रही थी और किम बॉम ना असल में हमारी इस ड्रामा की फीमेल लीड है। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे सागे ना उसके सभी दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा कॉम्पिटिशन करता है ड्रिंक करने का, लेकिन इस वजह से ना वो काफी ज्यादा ड्रंक हो चुका था। उसके बाद क्या हुआ वो तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब वो रात को सो रहा था ना तो उसे ना उसके सपने में एक लड़की दिखाई देती है और साथ ही में एक धुन भी सुनाई दे रही थी जो कि उसे ना शायद काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। लेकिन ये मेलोडी ना उसे हमेशा ही सुनाई देती है उसके सपनों में। फिर जब वो उठ गया था ना तो वो सीधे वर्कआउट करने लग गया था। और वही दूसरी तरफ जब किम बॉम को दिखाया जाता है जो कि रेडी होकर ना जीना से मिलने जा रही थी, क्योंकि जीना ने ना उसे कॉल किया था। यहाँ किम बॉम के बनाए हुए गाने उसे काफी ज्यादा पसंद आए थे, इस बारे में वो उससे बात करना चाहती थी। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे सागे के पास ना उसका दोस्त आ गया था और वो ना उसे एक वीडियो दिखाते हुए कह रहा था कि देखो कल रात तुमने क्या किया था। तो ये देख के ना वो काफी ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि उसने ना कल रात नशे की हालत में सांगियों को जोरदार पंच मार दिया था, इस वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर चुका था। और यही न्यूज ना काफी तेजी से सब तरफ वायरल हो चुकी थी और सारे रिपोर्टर ना उसके ऑफिस के बाहर आके खड़े हुए थे उसे ये बात पूछने के लिए। यानी कि ये अब ना एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन चुका था। इसी वजह से यहाँ पे जिना ने भी ना उन लोगों को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन ऑफिस के बाहर तो काफी सारे रिपोर्टर थे, वो तो उसे अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे। और साथ ही में इसी भीड़ में हमें यहाँ किम बॉम को भी दिखाया जाता है जो कि ना वो भी जिना से ही मिलने आए थे, लेकिन यहाँ रिपोर्टर के चक्कर में ना वो नीचे गिर जाती है और उसका लॉकेट भी नीचे गिर गया था। इस वजह से ना वही मेलोडी बजने लगती है जो सुन के यहाँ पे सांगे काफी हैरान हो गया था और वो ना पीछे देखने लगता है कि ये आवाज आ कहाँ से रही है। लेकिन भीड़ की वजह से ना उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि मीडिया वाले ना उसके पीछे ही पड़े हुए थे। या उसके दोस्त ने उसे अंदर ले जाते हैं और साथ ही यहाँ किम बॉम भी ना अंदर जाके जिना से मिलती है। ये दोनों ही भले एक ही जगह थे, लेकिन दोनों ही ना एक दूसरे को नहीं देख पाते। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ जिना ना किम बॉम के इस बनाए हुए सॉन्ग को खरीदना चाहती है और उसने ना ये डील साइन भी कर ली थी। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे सागे ना काफी ज्यादा परेशान हो रहा था और तभी उसके पास जिना आके उससे कहती है कि कुछ टाइम के लिए ना तुम्हें इन सबसे गायब होना होगा, यानी कि तुम्हें वापस से कॉलेज जाना होगा जब तक ये एक स्कैंडल शांत नहीं हो जाता। ऐसा करने से ना तुम इस चीजों से दूर रह सकोगे और ये बात ना जल्दी ही दब भी जाएगी और यही था तुम्हारे फ्यूचर के लिए ठीक होगा। पहले तो यहाँ पे सागे को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन बाद में ना वो शायद मान ही गया था इस चीज के लिए। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे शाम को किम बॉम को उसके घर पे दिखाया जाता है जो कि उससे आंटी से बात कर रही थी। तो यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी आंटी ने ना उसके चक्कर में अपने घर को भी गिरवी रख दिया था और किम बॉम के घर को भी। तो यहाँ ये बात सुन के किम बॉम उसे उसका रीजन पूछती है तो उसकी आंटी कह रही थी कि मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम ना अच्छे से और भी ज्यादा गाने बना सको और उन्हें सेल कर सको। हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कि ग्यूरी यानी कि उसकी कजन थी। ये सभी मिलकर इसी चीज को लेके बात कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ ग्यूरी को पता चलता है कि कुछ टाइम तक ना सागे अब बैंड में परफॉर्म नहीं करने वाला, उसे ना डिसमिस किया गया है उस स्कैंडल की वजह से। लेकिन हुई जब बाद में रात को यहाँ सागे ना संग्यूंग से मिलने आता है तो इस दौरान ना हमें यहाँ पे पता चलता है कि एक पास के सीन में कैसे पहली बार संग्यूंग सागे से मिला था, जो कि वो ना गिटार प्ले कर रहा था लेकिन वो ना अच्छे से नहीं बजा पा रहा था। तो संग्यूंग ने ना आके उसकी मदद की थी और साथ ही में उसे गिटार बजाना भी सिखाया था। लेकिन वही इधर यहाँ पे संग्यूंग जब हॉस्पिटल में बैठा हुआ उसके मैसेज को देख रहा था, लेकिन वो ना उसे रिप्लाई नहीं करता बल्कि इग्नोर कर देता है। या सागे ने माफी मांगते हुए उससे ये कहा था कि जब तक कि वो खुद उसे माफ नहीं कर देते तब तक वो ना इंतजार करेगा। वही जब नेक्स्ट डे सागे ना अपने स्कूल जाने के लिए काफी मजे से तैयार हो रहा था, लेकिन वो जैसे ही जाता है उसका दोस्त कहता है कि अरे वाह बारिश होगी इसलिए अम्ब्रेला जरूर लेके जाना। लेकिन वो तो कह रहा था कि अरे आज बारिश वारिश नहीं होने वाली, तुम टेंशन मत लो। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है ना तो पूरी तरीके से वो भीग चुका था और काफी जोर से बारिश हो रही थी। और साथ ही में वो यहाँ लड़कियों को देख के सोच रहा था कि क्या इनमें से कोई भी लड़की मुझे पहचानती नहीं। तभी जब कुछ लड़कियां ना उसकी तरफ आ रही थी तो ये देख के ना वो खुश हो गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो उसे पहचानती होगी, लेकिन वो तो उसके साइड से अंदर चली गई थी और वो बेचारा ना वहाँ फिसल के नीचे गिर गया था। और वही यहाँ किम बॉम भी ना जब स्कूल पहुंचती है तो वो ना बारिश में भीगने की वजह से एक जगह जाके छुप जाती है, जहाँ वो देखती है कि एक कपल ना वहाँ पे किस कर रहा था। इस वजह से वो ना ऑकवर्ड होकर वहाँ से फिर से बारिश में भाग जाती है। लेकिन तभी ना वह तायांग उसे कॉल करता है जो कि उसका दोस्त था और ये हमारे इस ड्रामा का सेकंड मेन लीड है। लेकिन इसी चक्कर में ना उसका लॉकेट नीचे गिर गया था और उससे ना फिर से वही धुन सुनाई देती है और ये धुन ना इस बार सागे फिर से सुन लेता है, क्योंकि
क्योंकि वो भी ना उसके पास ही मौजूद था। और यहाँ पहली बार सागे और किम्बॉम ना एक दूसरे को ऐसे आमने सामने मिल रहे थे। यहाँ किम्बॉम जैसे ही उसे देख के वहां से जाने लगती है, लेकिन यहाँ सागे ना उसे रोक लेता है और उससे पूछ रहा था कि क्या तुमने अभी वो धुन सुनी, और उससे ना इसी धुन के बारे में वो पूछ रहा था। तो यहाँ किम्बॉम भी उसे बता रहे थे कि ये मेलोडी मेरी है, मैंने बनाई है। लेकिन इससे पहले कि सागे उससे आगे कुछ पूछ पाता कि तभी वहाँ ना तेयोंग वहाँ आ जाता है और वो ना किम्बॉम को वहां से लेके चला गया था। लेकिन इस बात को ना असल में सागे भूल नहीं पाता और रात को भी ना वो इसी बारे में सोच रहा था। लेकिन वही जब नेक्स्ट डे ग्यूरी तायांग को अपने घर के बाहर देखती है तो वो ना उससे पूछ रही थी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बल्कि वो तो असल में यहाँ किम्बॉम को लेने के लिए आया था। लेकिन वो तो ये समझ रही थी कि वो ना उस पे लाइन मार रहा है, यानी कि तेयोंग ग्यूरी पे लाइन मार रहा है और उससे कह रही थी कि तुम ना मेरी बहन के बहाने मुझसे मिलने मत आया करो, क्योंकि मुझे ये नहीं पसंद कि तुम ऐसा यहाँ मेरे घर के सामने आ जाते हो, क्योंकि मुझे ना तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, क्योंकि मैं तो सागे को पसंद करती हूँ। ये ना असल में उससे सिर्फ गलतफहमी थी और ये सब कह के ना वो वहाँ से चली गई थी। लेकिन वो जो वहाँ से चली गई थी उसके जाने के बाद वो किम्बॉम से कह रहा था कि क्या तुम्हारी बहन हमेशा ही ऐसा बर्ताव करती है, अजीब व गरीब। तो ये बात सुन के ना किम्बॉम भी स्माइल करके वहाँ से चली गई थी। तो जब हमें यहाँ पे बाद में यूनिवर्सिटी में दिखाया जाता है, यहाँ पे स्पोर्ट कार के अंदर ना सागे वहाँ पे एंट्री करता है, जिसे देख के यहाँ पे काफी सारी लड़कियां वहाँ जमा हो जाती है और उसके साथ फोटो खींचने की कोशिश कर रही थी। और इन्हीं झुंड के बीच में ना ग्यूरी भी मौजूद थी, या वो ना उन सबके लिए गाना भी गा रहा था। और इसी झुंड के बीच में ना ग्यूरी भी मौजूद थी, क्योंकि वो ना उसकी काफी बड़ी फैन थी और वो उससे साथ में गिटार प्ले करने के लिए भी कह रही थी। तो उन सबको खुश करने के लिए ना यहाँ पे सागे गाना गाने लग जाता है। लेकिन कुछ देर बाद जब वहाँ से तायोंग और किम्बॉम गुजरते हैं और वो ना यहाँ उन सब लोग को इग्नोर करते हुए जा रहे थे, क्योंकि उन्हें ना इन सब से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। फिर बाद में जब क्लास के अंदर एक रोल के लिए ऑडिशन चल रहा था, या उसे लग रहा था कि सब लोग उससे ये करने के लिए पूछेंगे, लेकिन उसे तो कोई भी भाव नहीं दे रहा था। तो टीचर जब इस रोल के लिए किसी को आगे आने के लिए कहते हैं तो वो ना खुद ही उठ के सामने चला जाता है और कह रहा था कि इस रोल को मैं करूंगा। और वो ना जब इस रोल के लिए एक्टिंग करता है, लेकिन किसी को भी ना उसकी एक्टिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और ये बात ना अब वो भी समझ चुका था, इसलिए वो ना इन सब लोगों का दिल जीतने के लिए एक प्लान बनाता है, यानी कि वो ना सभी लोगों को अपने साथ फ्री में खाना खाने के लिए कैफेटेरिया लेके चला गया था और सब लोग को अपनी तरह से ट्रीट दे रहा था। और इस चीज में ना लड़कियों में वो काफी ज्यादा पॉपुलर था और ये बात ना उसकी ये लड़कियां भी काफी ज्यादा पसंद करती थी। और वही जब शाम को फिर से हमें किम्बॉम को दिखाया जाता है, जो कि अपने रूम की ना साफ सफाई कर रही थी और वो ना असल में अपने आंटी से कहती है कि मैं ना अपना रूम रेंट पे देना चाहती हूँ। और इसके लिए ना वो यहाँ पे पोस्टर भी लगा देती है, क्योंकि वो ना उस रूम के किराए से ना अपना डेट कम करना चाहती है। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे सागे को दिखाया जाता है, जो कि रात में सो रहा था और सोच रहा था कि उस लड़की ने अपना नाम किम्बॉम ही बताया था ना। और इसी सीन के साथ स्प्रिंग ऑफ यूथ के पार्ट 1 की एंडिंग होती